ज़िंदगी की हकीकत, आगाज़ से इख्तिताम तक, अबद से अज़ल तक, इग्नाइट होने से खाक बनने तक। हम लोग ज़िंदा इंसानों की कदर नहीं करते, ज़िंदगी की कदर नहीं करते। किसी बंदे को लेजेंड का खिताब देने के लिए उसके नाम के साथ मरहूम या लेट होना प्री रिक्विजिट बन जाता है। ज़िंदा इंसानों की कदर करना सीखें, ज़िंदगी की कदर करना सीखें। आज की वीडियो बेसिकली खराज तहसीन है और एक ट्रिब्यूट है एक बेटे का अपने बाप के लिए और एक वतन के बेटे का अपने वतन के लिए। अली सतपारा, पहाड़ों का बेटा, आपने इनका जिक्र बहुत सुना होगा और इनफैक्ट इस साल फरवरी से बहुत सुना होगा। 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब को अली सतपारा अपने 2 कोपैमा साथियों के हमरा दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी और पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने के लिए बेस कैंप 3 से चोटी की तरफ रवाना हुए। लेकिन 5 फरवरी की शब को उनका राब्ता बेस कैंप से मुनक़ता हो गया। इस मुहिम में उनके बेटे साजिद सतपारा भी उनके साथ थे, जिनको किसी टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर में कोई ख़राबी थी, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा बेस कैंप 3 में। तो उसके बाद ये जो सर्च ऑपरेशन है, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बताया कि 5 फरवरी की शब को जब उनका राब्ता मुनक़ता हुआ, बावजूद सब कोशिशों के उनको लोकेट करने की हर काविश नाकाम साबित हुई और उसके 2 हफ्ते के बाद उनकी सर्च ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इसमें इश्क की 2 दास्तानें हैं। एक तो पहाड़ों के बेटे की पहाड़ों के साथ इश्क, जो कि अली सतपारा ने सारी ज़िंदगी पहाड़ों के साथ किया, और दूसरी इश्क की दास्तान एक बेटे की अपने बाप के साथ है। इसीलिए गालबन इस बात को मेरे ख्याल में 4 से 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है बात एक बेटे की अपने बाप के साथ अकीदत और इश्क की थी। इसीलिए इतने अरसे के बाद दुनिया के मुश्किल तरीन इतने ऊंचे मकाम पर डेड बॉडी को लोकेट करने के लिए और नीचे लाने के लिए साजिद सतपारा ने और बिलाखिर आज से 2 दिन पहले साजिद सतपारा ने K2 पर से पूरी कौम को ये ख़बर सुनाई कि वो बड़ी तगोदो के बाद अपने वालिद के जस्ते खाकी को K2 बॉटल नेक, जो कि इंतहाई दुश्वार मुकाम है, K2 बॉटल नेक से 300 मीटर नीचे, ये इस वीडियो के आखिर में उसकी कुछ पिक्चर्स भी मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको ये बखूबी आइडिया होगा कि वो कितना दुश्वार मुकाम है, जो कि हर मुहिम जो को K2 को सर करने के लिए उस मुकाम से गुजरना पड़ता है। तो फाइनली साजिद सतपारा ने अपने वालिद की डेड बॉडी को, जस्ते खाकी को वहाँ से लोकेट करके नीचे ऐसे मुकाम पर लाने में ज़रूर कामयाब हो गए कि जहाँ पे उन्होंने बर्फ़ के बेटे को बर्फ़ के नीचे ही उनकी तदफीन की और निशानी के लिए वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का ये कतन ये मकसद नहीं है कि जिस तरह कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोज़ होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, और कोई भी यूट्यूबर आम तौर पे उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि वो, क्योंकि सेंस के लोग उन चीज़ों को सर्च ज़्यादा कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे एंड यूट्यूब पे, तो उसी हवाले से वीडियोस बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का कतन ये मकसद नहीं था कि इसको एज ए ट्रेंडिंग टॉपिक या एज ए ट्रेंडिंग सब्जेक्ट लेके चला जाए। असल में इस सारे सिनेरियो में जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया वो बेसिकली मोहब्बत थी, जो कि एक बेटे की अपने बाप के लिए, अपने फादर के लिए थी। और उसी मोहब्बत की वजह से, दो के उनको पता भी था
ज़ाहिर है उसको एक कातल पहाड़ भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत से मुहिम जो ऐसे हैं जिन्होंने इस मुहिम जोई के दौरान अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं गंवाई। लेकिन ये इश्क की, ये प्यार की, ये अकीदत की बड़ी अनोखी और बड़ी खूबसूरत दास्तान है। मेरे वालिद साहब इनका इंतकाल हुआ था 2012 में, ठीक है। 9 बरस बीत चुके हैं। मैंने उनके लिए बहुत शायरी की और गालिबन पीछे किसी एक वीडियो में मैंने उसका तज़किरा भी किया है कि मैंने जो शायरी शुरू की वो बेसिकली अपने वालिद साहब के विसाल के बाद की। तो एक बेटे के तौर पे या एक बेटे और बाप की अटैचमेंट, मोहब्बत, अकीदत की ये बड़ी खूबसूरत दास्तान है जो हम लोगों ने देखी। तो कि ये दुख से भरी हुई, कर्ब से भरी हुई दास्तान है, क्योंकि इतना अरसा अपने वालिद साहब की डेड बॉडी का लोकेट ना होना इटसेल्फ, ये उनके लिए, मैं ये चीज़ फील कर सकता हूँ कि ये साजिद सरपारा के लिए एक बड़ी पेनफुल सी चीज़ थी। लेकिन उन्होंने वही मुहिम जोई करते हुए, जो कि उनके वालिद का खासा थी, उसी पहाड़ पे, उसी कातल पहाड़ पे जाके अपने वालिद की डेड बॉडी को रिकवर करना, और इतनी मेहनत से और इतनी जफाकशी से और इतनी तगोदो से उसको ऐसे मुकाम पे लेके आना कि जहाँ पे वो प्रॉपर उस चीज़ के जो भी हमारे इस्लामिक रिचुअल्स हैं वो अदा कर सकें, उनकी तदफीन कर सकें। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी तसल्ली और ढारस थी उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, मरहूम के मतलब जितने भी उनकी वाइफ, उनके बच्चों, सब के लिए, जो कि एक फ़र्द वाहिद की कोशिश से, मेहनत से हो पाया। तो जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं लिखता रहता हूँ अपने वालिद के बारे में, मैंने बहुत कुछ लिखा है। तो मैंने एज ए ट्रिब्यूट जो मैंने अपने वालिद साहब के लिए एक चीज़ लिखी थी, तो मैं यहाँ पे ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि मैंने दुनिया में धनक रंग सवेरे देखे, बहुत लोगों से मिला, अनगिनत चेहरे देखे, मेरे मुर्शिद की मेरे नाम दुआओं के तुफैल, सहर में ढलते तारीक अंधेरे देखे, शबे विसाल मेरे मुर्शिद के वक्त रुखसत पर, मैंने उस शाख के दरगाह पे डेरे देखे, तूने देखा है फ़कत अक्स रुखे रोशन का, मैंने उस जस्त पे अनवार के पहरे देखे। अपने प्यारों की कदर कीजिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए, उनको अपने होने का एहसास दिलाते रहें। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हमारे साथ होता ये है कि हम अपने वालिदैन को क्वालिटी टाइम नहीं देते, जो एक फैक्ट है। शायद उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा सोशल सर्कल है या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स है कि गैजेट्स हर टाइम पे हमारे हाथ में मौजूद होते हैं और हमारा लिंक हमारे दाएं बाएं बैठे लोगों से ज़्यादा उस मोबाइल से होता है और उसमें जो दुनिया चल रही होती है उसके साथ होता है। तो ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता ना हो, लेकिन ये चीज़ मैंने ख़ुद पे आजमा के देखी है कि हम लोग करते ही हैं कि वी टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड कि वो तो यहीं पे है यार, उन्होंने किधर जाना है। तो उनके पास ज़्यादा टाइम बैठना, क्वालिटी टाइम उनको देना, अपनी दिल की बातें उनके साथ करना, कैथारसिस करना, उनकी बातें सुनना और उनको क्वालिटी टाइम देना, मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी का अवलीन मकसद होना चाहिए। आखिर में जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो उनकी कदम बोसी को हाजिर हों, जिनके वालिदैन हयात नहीं वो उनकी कब्रों पे हाजिर हो के वालिदैन के लिए रूहानी तस्कीन का बायस बने, और जो बेवजह मजबूरी हाजिर नहीं हो सकें वो दुआ का ख़ुसूसी एहतमाम करें। कल हम में से बहुत सारे गुज़रे कल का हिस्सा बन जाएंगे। अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो आपको उस तरह से याद रखें जिस तरह आपने अपने वालिदैन को याद रखा। बहुत गहरी बात है। मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करूँगा
कि कल हम में से बहुत सारे गुजरे कल का हिस्सा बन जाएंगे। अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो आपको उस तरह याद रखें जिस तरह आपने अपने वालिदैन को याद रखा। इस तरह खिदमत करें जिस तरह आपने अपने वालिदैन की खिदमत की। दुनिया अमल का मुकाम है और आखिरत जज़ा की जगह। अपने अमल में इखलास का अमृत ज़रूर भरें, यह आपकी आखिरत को शीनी बनाएगा। मोहब्बतों के फूल इस दुनिया में बखेरें, ये आखिरत में महक का सामान मुहैया करेंगे। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद सतपारा, मैं सर्च मिशन पे अभी Q2 पे आया था। वालिद अली सतपारा और उसकी टीम जॉन स्नोरी और JP के, तो सारी टीम की बॉडीज हमें मिली है, लेकिन जो वालिद और जॉन स्नोरी की जो बॉडीज है वो बहुत टेक्निकल प्लेसेस पे है। उधर से नीचे लाना, अभी हम 3 टीम मेंबर्स हैं, मैं PK शर्पा और एलिया, तो हम तीनों के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत टेक्निकल पार्ट पे है और 8400 करीब उनकी बॉडी से। तो अभी हम इंशाल्लाह यही कर सकते हैं कि बॉडीज को ऊपर की हाई एल्टीट्यूड पे रूट से, तो क्योंकि वो सेम रूट पे है, तो आगे पीछे करके बरी करने की कोशिश करेंगे। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है? अभी भाई